बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात, इस तरह मकबूजा कश्मीर में भी शायद इंतखाबात इससे बेहतर हो रहे होंगे। जो आज पाकिस्तान की तारीख में प्री पोल रिगिंग के जो 9 तरीके मैंने आपको बारहा बताए, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब कोई नया तरीका रहा नहीं। या तो सादा सा एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि नवाज शरीफ साहब अगले 2024 के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, ताकि अवाम की जान छूटे। जो ये गदर मची हुई है इस वक्त, तकरीबन 200 से ज़ायद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऐसे जिन्हें कागजात नामजदगी लेने नहीं दिए जा रहे, साइन नहीं करवाने दिए। हत्ता कि इमरान खान के वकील आज उसे साइन कराने गए तो उन्हें वहां 5 घंटे रखा गया, लापता कर दिया गया। बाद में सोशल मीडिया का प्रेशर और शुएब शाहीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें रिहा किया गया। अभी एक तरफ तो जहां जुल्म और गदर मची हुई है, दूसरी तहरीक इंसाफ के लोग भी, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस मट्टी के बने हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। एक को हटाते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाते हैं, तीसरा हटाता है। तो ये सिलसिला जारी है। ये लोग, अवाम कहती है कि वोट हमने खान को देना है, ये कहते हैं तुम्हारे वोट की ऐसी की तैसी। तो ये सिलसिला चल रहा है, कब तक चलेगा? तस्दीक करिंदा, तायद करिंदा को उठाया जा रहा है। और खान साहब की तोशाखाना केस में नाअहली का मामला, अब ये इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये मामला शुएब शाहीन साहब के सामने रखेंगे। बलोच लोगों का मामला ही बहुत बड़ा है। तहरीक इंसाफ का इस पे क्या रद्द अमल है, इनके साथ खड़े हैं, वो क्या बात करें। और जो लोग अभी पाकिस्तान की इस तरह की सूरत हाल को देख रहे हैं, वो याद रखें कि अब हमारा मुकाबला किसी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क से नहीं रहा। अब हम अफगानिस्तान, शाम और इराक से भी नीचे चले गए हैं। तो ये होगा अगर आप इस तरह के काम करेंगे। शुएब साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। सबसे पहले इमरान खान साहब की नाअहली के बारे में अगर मैं बात करूँ, अभी जो तोशाखाना केस जिस पर आप लोगों की ट्वीट्स भी आई हैं, इस मामले में बताएं कि खान साहब अब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहले तो ये कागजात जमा कराने और साइन करवाने की इजाज़त होगी तो वो लड़ सकेंगे। आज हमारे 5 घंटे हमारे वकील साहब को रखा गया, पाबंद सलासल कहें, उनको पाबंद रखा गया और गायब कर दिया गया जेल में। और उसके बाद जब हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शोर-शराबा मचा, तो उसके बाद बगैर साइन किए आज मेरी मुलाकात थी खान साहब के साथ। हम मुलाकात करके जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा नॉमिनेशन फॉर्म किधर है? हमने कहा कि हमारे से 1 घंटा पहले वो मोहम्मद अली साहब आ चुके हैं, उन्होंने आपसे साइन कराने। उन्होंने कहा जी अभी कराते हैं, जेल अथॉरिटीज़ ने कहा। उसके बाद हम बाहर निकल आए, जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि अभी तक ना साइन कराए ना उनको छोड़ा है। और नहीं, जेल उन्हें छोड़ अथॉरिटीज़ ने दिया है। पहले अभी उनकी उनकी जी अभी आप ट्वीट छोड़ आई है, दिया वो ना। छोड़ दी। उसके बाद छोड़ दिया। जी, मैंने भी ट्वीट किया इसके बारे में। जी, जी। लेकिन जब हमने इसके बारे में, आप मुझे बताएँ, साइन ही नहीं करने देंगे, कागज़ात जमा ही नहीं होंगे, तो उनकी एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी का तो झगड़ा ही बाद में होगा। सिर्फ़ उनके साथ नहीं हो रहा, उसके साथ आप मुझे बताएँ, मैं आपको कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ 1 जी, मिनट जी, में। ज़रूर, ज़रूर। शौकत बसरा के साथ यही हुआ, उनके बंदों को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया, वकीलों को गिरफ्तार कर लिया, वकील छोड़ दिए बाद में। कर्नल आबिद महमूद लेने गया खानेवाल से, उसको गिरफ्तार किया, इफ्तिखार पंवर को किया, उमैर नियाज़ी का वालिद गया, वो सब आपके सामने है। उनसे 2 दफ़ा नॉमिनेशन फॉर्म छीन लिए गए। शाह महमूद कुरैशी के नॉमिनेशन फॉर्म्स वो छीन लिए गए। बन्नू से मलिक बख्तून यार खान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया आरओ ऑफिस से। हाफिज़ फरहत के नॉमिनेशन फॉर्म लेने जो बंदे गए, उनसे छीन लिए गए। हसन नियाज़ी को जेल अथॉरिटीज़ ने साइन नहीं करने दिया। सनम जावेद से उसका वालिद साइन कराने गया, उसको नहीं अलाउ किया गया। इसी तरह रात हम्माद अज़हर के घर पे छापे मारे और चादर चारदीवारी की पामाली की। मेजर ताहिर सादिक, उसके तस्दीक कुरंदा और तायद कुरंदा, उनको उठा लिया गया। शेख वकास के घर पे रात छापा मारा जंग में और जी, चादर चारदीवारी की पामाली की। फ़ाखर निशात घुमन समड़ियाल में, उनके घर पे चादर चारदीवारी की पामाली की, तशद्दुद किया, सारी चीज़ें की। बिलाल उमर बोदला दीपालपुर से, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इम्तियाज़, अच्छा एक और बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ कल। इम्तियाज़ जी, चौधरी हैं, पीपी 68 से कागज़ात जमा कराने जी, गए जी, पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी के, के। और जी, उसको उठा के ले गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पीपल्स पार्टी को, उन्होंने कहा जब आपने एक पी बोला ना, तो हमने समझा हर बंदा ही पीटीआई का आ रहा है, तो लिहाजा वाह! आपका एक पी मुश्तरक है, तो हम उठा के ले गए। और उसके बाद उन्होंने जब कहा मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, फिर उसको छोड़ा। उन्होंने कहा फिर आप पीपल्स पार्टी बोला करें, पी ना बोला करें। जब आप पी बोलेंगे तो हम हरकत में आ जाएंगे। ये पी है से इनके पाकिस्तान भी रवैये। बनता है वैसे सर। वो तो पाकिस्तान दुश्मनी में ही तो उतरे हुए हैं। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको बताता हूँ। दुरुस्त, बिल्कुल फिर दुरुस्त बात मलिक है। अख्तर शहबाज आबान, चकवाल पीपी 21 से, उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसने कागजात जमा कराए, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है चकवाल का। जी। और उसको एसएचओ ने 12 एक ही बात की है कि या कागज वापस लो या फिर नताज भुगतो। हैदर अली गिल गया, उसको भी एनए 72 से, उसको भी अगवा कर लिया गया आरओ ऑफिस से ही। और उसके अलावा बेशुमार वाकयात यार मेरे पास तकरीबन पहुंचे 200 हैं। बनते हैं। हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन की है, ये मोर और लेस 200 के करीब लोग बनते हैं, जिन पे रेड हुए हैं, जिनके कागज़ात नामज़दगी रोके हैं या ना जमा कराने दिए गए या उनसे पहले उनसे वारदात होगी। तो इतना बड़ी तादाद में शुएब साहब, अभी मामला ये है कि आप लोग इस तरह की फस्तायत में
इतने ज़ुल्म और जबर में अभी भी मैंने देखा अलीमा खान निकल रही थी, वो भी मुस्कुरा रही थी। आप भी बड़े कायम-दायम हैं और जिससे बात होती है उनके हौसले बुलंद हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्या हौसला है कि लोग जो है वो परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, लेकिन आप लोग उसी तरह कायम-दायम हैं? वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। सही बात। बात यह है कि इमरान खान का पैगाम है कि कौम खड़ी है, कौम खड़ी रहे, कौम जीतेगी, अवाम जीतेगी। इंशाअल्लाह, क्या इंशाअल्लाह। हुआ था 1970 में, हमने क्या बदतरीन हालात देखे, अल्लाह ना करे वो हालात दोहराए जाएँ। आमीन, आमीन। 77 में क्या हुआ था, सिर्फ 9 हलकों में इन्होंने धांधली करने की कोशिश की थी या वन साइडेड इलेक्शन कराए थे। क्या हुआ, पूरी कौम बाहर निकल आई। आज इमरान खान का पैगाम है, मैंने आज मीडिया पे भी बात की है। उन्होंने कहा जो हालात आज आप कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि ये मेरा पैगाम अवाम को पहुंचाएं। मैं नॉट एज फाउंडर चेयरमैन पीटीआई, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसने इस मुल्क की मुहब्बे वतन एक पाकिस्तानी है, जिस शख्स ने इस मुल्क की आवाम और यूथ को शऊर दिया है, जिस शख्स ने इस मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का और हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद किया है और आवाम की खातिर आज वो जेल में है, वो इस माफिया से आज़ादी चाहता है, उसका पैगाम है। वो ये कह रहे हैं कि 25 मई पिछले साल से लेकर आज तक इन्होंने जो ड्रामे रचाए हैं, अवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ। बिल्कुल। इन्होंने जो कुछ किया पिछले साल 25 मई को, और जो लोगों पे जुल्म किए, उनके चार दीवारी की पामाली की, लोगों के खिलाफ पर्चे किए, इमरान खान के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात बना लिए, फिर भी कुछ ना कर सके, तो फिर इनको 9th में करना पड़ा, फिर वो ड्रामा रचाया गया। कुछ आज इन्होंने 2 दिन में किया है, ये वो हरकतें हैं कि जो इन्होंने 1977 में भी नहीं की थी। आज इमरान खान का पैगाम कौम को ये है, और मुक़्तदर तबकों को, हलकों को, एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को ये है कि देखें, इन हरकतों, ये हरकतें पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। देखें, आप आईएमएफ के साथ मशरूत किस्म का ताउन का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आज अगर इस टर्माइल में पाकिस्तान को फंसा देंगे, तो इस टर्माइल के बाद आपका सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा। लोग इलेक्शन, जो जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत हुई है, लोगों ने 8 फरवरी को वो निकालनी है, वो वोट के जरिए निकालनी है। अगर आप वोट का रास्ता बंद कर देंगे, वोट उनको राइट ऑफ वोट नहीं देंगे, क्या होगा, वो लावा जो बना हुआ है वो फटेगा, और जब वो हुँ, फटेगा, वो मुल्क को इनकलाब। नुकसान। बिल्कुल और सही जो बात कुछ है। आज हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान का दुश्मन भी करना चाहेगा इतना नुकसान देना पाकिस्तान की को, वो नहीं दे सकेगा। जो आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे मुख्तदर तबकों ने, हमारे इदारों ने और हमारे इन आरओज ने, इस केयर टेकर सेटअप ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने कर दिया है। अब उसका जी, नुकसान बिल्कुल। क्या है? आप इस तरह का लूली लंगड़ी किस्म की हुकूमत ले आते हैं, जो 16 महीने का आपने तजर्बा करके देख लिया। क्या हुआ? एक चलते हुए मुल्क को जब इनफ्लो, डॉलर इनफ्लो, आपका एक्सपोर्ट, आपका जीडीपी टॉप पे जा रहा था, 2021-22 की आप रिपोर्ट उठा लें, जी, 16 जी, महीनों में बिल्कुल। आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और आज जो एक उम्मीद और आस है, वो है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, जिसके जरिए चीजें बेहतरी आएंगी। वो अगर आपने उम्मीद तोड़ दी, तो जितनी अफरा तफरी, इंतशार और बददिली आज है, ये इससे ज्यादा बढ़ेगी। आपने बिल्कुल देखा सही कि बात दुबई है। की तारीख में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई है। पाकिस्तानियों आपका की है। 12 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चला गया है। ये मुल्क की जड़ी खोखलें कर देगा, नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाएगी। आपके पास मईशत पहले तबाह हो चुकी है, लोग बुरे बदतरीन हालात में पहुंच चुके हैं, वो बिल्कुल, बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। अब इर्रेपरेबल लॉस होगा अगर सियासी अदम इस्तेकाम को मजीद बढ़ाया बिल्कुल सही गया, बात है। इर्रेपरेबल लॉस होगा, और ये मुल्क को फिर कोई संभाल नहीं पाएगा, और बिल्कुल, आईएमएफ भी आपको कर्जा नहीं देगा। वजह क्या है कि इस हालात में ये नहीं था उनके साथ मुआहदा। मुआहदा था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और हर अपॉर्चुनिटी देंगे, हर पार्टी को देंगे। अब आपने सारे वारदातें करके, कातलाना हमले करा के भी, 9th में करा के भी, फिर भी पार्टी को या अवाम को इनके खिलाफ नहीं कर सके, पीटीआई के बिल्कुल सही। खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। लेकिन ये हरकतें जो आज कर रहे हैं या कल की हैं, ये क्या इलेक्शन है? इसको मानेगा कौन? मुझे बता दें, पूरी दुनिया में कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? और अगर सही एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? और बिल्कुल, कौन जो है इंटरनेशनल एजेंसीज आपके पास ऐसी आएंगी इन्वेस्टमेंट लेके, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो आकर के आपके मुल्क पे ट्रस्ट करेंगी? तो ये तो बिल्कुल। नहीं अच्छा होगा। शुएब तो उसका साहब नुकसान किसको होना जी, है? जी, जी। अच्छा यहाँ पे शुएब साहब मैं जी अभी जी पिछले व्लॉग में मैंने एक प्रोग्राम भी वीडियो क्लिप जो है वो चलाया राना सनाउल्लाह साहब का, जिसमें वो कह रहा था कि ये जो हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि अब या तो ये लोग होंगे या हम होंगे,
साफ-साफ इसमें कोई जमहूरियत, कोई असूल, कोई बेउसूली इस तरह की चीज़ों को हम नहीं देखेंगे या ये और वाक़ई अगर आप उसकी तकरीर देखें जब वज़ीर दाखिला से लेकर अब तक, तो वो मामलात बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि वो आप लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस से। तो इस सूरत-ए-हाल में आप आखिरी गेंद तक लड़ रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? आपको लगता है कि इस तरह का जबर जारी भी रहा और इलेक्शन के हम करीब आ गए, तो क्या कहीं अक्टूबर जिस तरह 17 माज़ी में आपको पता है ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन कैंसल कर दिए थे, तो ये ना हो आपकी ताकत तो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। तो इलेक्शन कैंसल हो सकते हैं क्योंकि आज ये भी देखिए खबर आई है अभी हमने कुछ दिन भी देखिए कुछ भी ये कर लें, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन में जाना है। हमें जिस तरह से भी, जिस जबर और ज़ुल्म का भी हमारे साथ सलूक किया गया, हमने इलेक्शन में लड़ना है। हम इस इलेक्शन प्रोसेस से पीछे नहीं हटेंगे। ना खान साहब हटेंगे, ना हम हटेंगे। हम कोई बिल्कुल, डीलर नहीं है, हम लीडर हैं इंशाल्लाह। हमारा लीडर विज़नरी लीडर है। लेकिन एक बात तय है, अगर जो कुछ ये कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ये सियासी बोने ख़्वाह वो राना सनाउल्लाह की शक्ल में हों या वो शहंशाह करप्शन नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। ये सियासी बोने अब सिवाय साजिशों के और कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा कौन बिलावल आपके ने साथ बहुत अच्छी गुडविल बना ली थी पिछले 3 महीनों में, लेकिन एक एक स्टेटमेंट रावणवार की और एक स्टेटमेंट हाफिज नईम और रहमान की जरदारी साहब को झाग की तरह बिठा के देगी। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, घुटनों पे गिर गए वजह वाक़ई ये है कि इनकी कमजोरियां हैं, ये करप्ट लोग हैं, इनके मफादात वाबस्ता हैं। और अगर इमरान खान करप्ट होता तो उसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी निकाल के लाओ, एज प्रेसिडेंट उसने, एज प्राइम मिनिस्टर उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई हो, बिल्कुल सही कोई बात तो है। उसके बैंक बैलेंस लेकर आते, कोई बिलियंस ऑफ रुपीज, कोई स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, कोई लंदन में पड़े हुए हैं, कोई पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। तो फिर आप घड़ियों का ये ड्रामे ना करते, सही फिर आप ये अच्छा साइफर के ड्रामे ना करते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है, जब वक्त गुजर जाएगा। आज इन्होंने देखें 2 साल ज़ाय करने के बाद आज मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, एक बिल्कुल सही शख्स की बात दुश्मनी में मुल्क को बर्बाद कर दिया, एक है। शख्स को बात छोड़ कर दें। लेकिन एग्री अब अगर वक्त है, ये जो 1.5 महीना या सवा महीना पड़ा है, अब भी अगर इसको ज़ाय कर दिया तो फिर ये ऐसा इर्रेपरेबल लॉस होगा जो हम माजी में इतना लॉस नहीं उठा सके जो अब उठाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है। खान साहब की हुकूमत के बाद जाने के आज पाकिस्तान 14 साल पीछे चला गया है। अच्छा ये बताएँ कि पहली जनवरी को काज़ी फ़ायज़ साहब नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की न्यायालय का केस सुन रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान का तोशाखाना का न्यायालय का फैसला जो बरकरार रखा गया। अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे इस केस को लेकर क्या करेंगे? जी, तोशाखाना का? इंशाल्लाह कल ही हम इस ऑर्डर को जो आज आया है, उसको हम कल ही चैलेंज करेंगे। देखें, ये ऑर्डर लेकिन पिछले 5 लेकिन यहाँ महीने पे से शोएब भाई सॉरी माज़रत के साथ यहाँ पे आपके पास कागज़ात नामज़दगी की सिर्फ़ 2 दिन है। अगर आप कल जाएँगे तो आपको लगता है कि फ़ौरन आपका ये मामला टेक अप किया जाएगा? लगता तो ऐसा ही है कि नहीं, जज 2 आज़म दिन नहीं है, 1 दिन है। 2 दिन 1 दिन नहीं, सॉरी 1 दिन है, कल जी, का ही 1 दिन दिन है। लेकिन अभी तो नॉमिनेशन फॉर्म साइन ही नहीं करने दिए। ऑर्डर ऊपर से सस्पेंड हो जाएगा, तुम्हारे एक्सेप्ट हो जाएँगे और वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि सेंटेंस सस्पेंड हुई हुई है और लार्जर बेंच का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी बुनियाद पर हम कर सकते हैं और उस केस में है ही कुछ नहीं। वो केस इटसेल्फ ही इल्लीगल एंड अनलॉफुल है, उसकी बुनियाद ही नहीं है। वन साइडेड वो एक्स पार्टी ऑर्डर है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जिस दिन बहस होगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तो खान बदकिस्मती साहब से के चूँकि पावर ऑफ अटॉर्नी जी, जी। खान साहब के पावर ऑफ आमिर फारूक अटॉर्नी साहब चूँकि लेकर किसी दस्तखत की कोई और नहीं कर सकता? जी देखिए, कर सकते हैं, बतौर अटॉर्नी भी कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि जेल में हैं, तो बतौर जेल में वो गए हुए हैं, उनसे साइन कराने गए हैं। अगर वो ना हुआ तो हम जो भी कोई कानूनी तरीकाकार है, इंशाल्लाह उनके कागज़ात जमा कराएँगे। बिल्कुल, वर्बल भी शायद उसपे वर्बल भी हो सकती है, कुछ इस तरह के मामलात भी हो सकते होंगे। वो वर्बल हम देखेंगे, ऑथराइज़ेशन जो कानूनी तौर जी, पर ठीक मुमकिन है। है, हम इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अभी सर ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की जो अभी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर जिस तरह उम्मीदवारों को बार-बार उठाया जा रहा है, अगर ये बहुत सारे आपके जो बड़े कैंडिडेट्स हैं, जो नॉमिनेटेड जो बड़े लोग हैं, इलेक्टेबल जिन्हें कह लें, अगर इन सबको उठा लेते हैं उनके अहल-ए-खाना जैसे उस्मान डार की वालदा आ रही हैं, इसी तरह अभी वो बैरिस्टर उमैर की सिस्टर आ गई हैं, मेजर ताहिर सादिक की बीवी सामने आ गई, इस तरह वो तमाम शौकत बसरा की ज़ोजा आ गई। तो ये लोग अब सामने साथ जमा करवा रहे हैं, आप लोग क्या वर्कर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर नॉमिनेशन हो? तो आप लोग फिर टिकटों का फैसला कैसे करेंगे इतने ज़्यादा लोग आ गए तो? देखिए, हम ये कह रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हों, एक्सेप्ट हों, चूँकि टिकटों की तक़सीम तो हमने ज़ाहिर है 11 जनवरी से पहले-पहले हम बैठ के फाइनल करके दे देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ये उठा रहे हैं, जिस तरह देखें, आज पीटीआई का वोट है, इमरान खान का वोट है। जो इमरान खान जिसको टिकट देगा, जिसका वो फैसला करेगा, जिसके बारे में वो मैसेज आएगा, लोगों ने उसको वोट देना है। बिल्कुल उसने ऐसे ही। खंबे को कह दिया, लोगों ने उसको वोट देना है। ये बस जो चाहें कर लें, इनके हाथ से हालात निकल चुके हैं। इसलिए आज भी वक़्त है, ये बैठें, अपनी पॉलिसीज़ को रिकंसिडर करें। इमरान खान की खातिर नहीं, मुल्क की खातिर करें। इसलिए आज हुँ, इमरान खान का पैगाम मैंने कौम तक पहुँचाया, नॉट एज़ ए फाउंडर, चेयरमैन ऑफ द पीटीआई।
एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, इस बिल्कुल, मुल्क की बिल्कुल। खातिर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अभी इस्लामाबाद के हल्के में खान साहब के भी पेपर जमा है, आप भी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभी आपके हल्के में तो शायद 2-3 और लोगों ने भी पेपर जमा करवाए हुए हैं, जहाँ तक बाबर अमान साहब है, शायद कोई और है। तो किसको टिकट ये पार्टी डिसाइड करेगी, अभी आप लोगों ने फैसला नहीं किया, सिर्फ पेपर जमा जी, करवा रहे ये हैं? पार्टी पार्टी डिसाइड करेगी और मेरा फैसला तो पार्टी ने बहरहाल किया हुआ है और खान साहब ने भी किया हुआ है। लेकिन चूँकि अब 3 हल्के हैं, अब ये फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर है खान साहब ने करना है और वो जल्दी होगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कागज़ात जमा करा रहा हूँ। जी। अच्छा, अभी 1 घंटा आपकी मुलाकात होती है इमरान खान से, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे अभी जो इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, तो टाइम तो बड़ा कम है। जी, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में लीगल केसेस भी डिस्कस करते हैं और हम उनके वकील भी हैं। ज़ाहिर है पार्टी मैटर्स भी हम डिस्कस करते हैं। वो बल्कि घंटा भी नहीं होता, मैक्सिमम कभी-कभार टाइम मिल जाता है 40 मिनट का, वरना आधे घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटें और बेसिक गाइडलाइन जो हम ले सकते हैं उनसे लें। लेकिन बदकिस्मती से वो तो हमारे वो जो लिस्टें हैं वो नहीं लेके जाने देते। और उनसे डिस्कस कर नहीं करने देते। उनके पास अब हम लिस्ट लेके जाएँगे तो उनके पास जाकर के उनसे गाइडलाइन लेंगे। उसके लिए भी मैंने कल आज रिट पिटीशन फाइल कर दी है और कल सुबह लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। आज इलेक्शन कमीशन के पास भी दरखास्तें मैंने जमा करा दी हैं। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन जमा कर दी है। हम कोशिश करेंगे कि हम अदलिया से इंसाफ लें और अगर अदलिया जी। भी इंसाफ नहीं देगी तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। अवाम जो है फिर उठ खड़ी होगी और उसका नुकसान रियासत को होगा, हमारे रियासती इदारों को होगा जो कि ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन रियासत को होगा। बिल्कुल सही। अभी आपने बात की जो लोग कागज़ात छीन रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि वो सियालकोट में कागज़ात छीन रहे थे और इंक्वायरी का हुक्म भी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो छीन रहे हैं। तो ये तो दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले करके किस तरह ये इंसाफ उम्मीद कर सकते हैं? देखें, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वाक़ई गैर जानिबदार होता ना, तो ये किसी की जुर्रत ना होती। अगर वाक़ई जो केयरटेकर सेटअप है वो गैर जानिबदार होता तो ये किसी की जुर्रत ना होती। इन्होंने तो चुन-चुन के लगाए हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर जो पीएमएलएन को सपोर्ट कर सकें और जी। पूछा गया है कि कौन-कौन हमारे साथ सपोर्ट करने वाला है, हम उनको लगाएँ। ये सारा ड्रामा है, इस ड्रामे को कौम समझ चुकी है। इस ड्रामे से कुछ नहीं निकलेगा। जब तक रियल सेंस में ये वाक़ई लोगों को उनका हक है, ये पब्लिक का हक है, ये अवाम का हक है कि वो किसको हक हुक्मरानी देना चाहते हैं, उनको जब तक ये नहीं देंगे, तब तक लोग चैन से नहीं बैठेंगे।